ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना नए जर्नी नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। कॉन्सेप्ट 2 की बात है, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे साथ, वो ये है कि 52 वीक लो वाले स्टॉक्स को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। जबकि मिसकॉन्सेप्शंस ये होता है कि क्या 52 वीक लो बना चुके हुए स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्या 52 वीक हाई बनाए हुए स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। तो देखो, ये एक मिसकॉन्सेप्शंस है मार्केट में। कई लोगों को लगता है कि जब 52 वीक पर मैक्सिमम हाई बना चुका है, मान लो 135 रुपए उसका मैक्सिमम है और वो 120 रुपए के करीब है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है उनके साथ धोखा हो गया। 135 रुपए उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 120 रुपए तक जा चुका है, अब 15 रुपए के लिए कौन ट्रेड करे, कौन इन्वेस्ट करे। कुछ लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि अब मार्केट अपनी उम्मीद से लो है, अब उनको लगता है मार्केट डाउन जा रही है, अब हो सकता है कि अपने उम्मीद से लो पर है तो भाई कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत ही हुई होगी, मार्केट डाउन हुआ होगा, सेक्टर डाउन हुआ होगा, इसलिए पक्का है कि ये मार्केट, अब उनको लगता है कि ये और नीचे चली गई तो हमारा पैसा ही लॉस हो जाएगा। वहां ये प्रॉब्लम है कि ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम है नीचे ही चली गई तो हम तो लॉस हो। तो ना तो वो उस लेवल पर अपना इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले पाते हैं और ना तो वो इस लेवल पर। वो उसको यही प्रॉब्लम होती है कि अच्छे दिन आएंगे, अरे यार अच्छे दिन कैसे आएंगे ना, तो इस उम्मीद में ही वो बेचारा पड़ा हुआ है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन से आप लोग माय डियर बाहर निकलिए कि 52 वीक हाई से मतलब नहीं है, 52 वीक लो से मतलब नहीं है। कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, कहाँ सेल कर देना है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, तब जाकर के आपको एक अच्छा डिसीजन मिलता है। आपको इसके लिए एक नॉलेज गैदर करनी होती है, तो आप उस पर काम करिए, इस मिसकॉन्सेप्शंस पर काम मत करिए कि ये तो 52 वीक हाई बना चुका है, ये 52 वीक लो बना चुका है, तो क्या करें क्या ना करें। इस मिसकॉन्सेप्शन से माय डियर बाहर निकलिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। मिसकॉन्सेप्शंस की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग देखते ही रहते हैं ग्राफ। लोग डिसीजन लेने के लिए हर दिन उतरते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार अभी और देख लेते हैं ये क्या करने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये लो बनाने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये हाई बनाने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये यहाँ से ना नीचे जाने वाला है, ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। वो अल्ली बते से, जीन से, हे से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल हेड टेल, यही सब करते रहते हैं। जय माता दी, जय बजरंग बली, यहाँ से देखो ये होगा। ये अचानक से तुक्का लगा करके एक बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहते हैं, ठीक है। न इनको लक्ष्य का पता है, न इनको तो बाण चलाना आता है, न उसके कुछ ABCD जानते हैं, बस उनको तुक्का लगाना है और तुक्का फिट हो गया तो उनको लगता है कि ये बेताज बादशाह हो गया मार्केट को, और ऐसे ही लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये मेरे साथ जुड़े हुए जितने व्यूअर्स हैं, मैं इन सब लोगों को बड़े ही क्लियर बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों से, इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकलिए माय डियर। पढ़ाई पर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करिए, फिर देखिए कि आप इस मार्केट से कितना बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं। आप अपनी करियर को कितना एक अलग शेप देते हैं, आप अपने सपनों को कितनी तेजी से पूरा करते हैं। अब मिसकॉन्सेप्शन नंबर 3, ये ऑल टाइम लो बना चुका है, ये ऑल टाइम हाई बना चुका है। अब इसके बीच में बहुत सारे लोगों की समस्या हो जाती है कि भाई अब हम इस पूरे रेंज में कहां पर ट्रेड लें, कहां पर इंटर करें। तो माय डियर, मैंने पहले भी बताया, कहाँ इंटर करें ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ सेल करें ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पीरियड के लिए आ रहे हो कि शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हो, कि 2, 4, 10, 20, 50 साल के लिए छोड़ के लिए आ रहे हो, ये तो डिसीजन आपका होता है ना। आप अपना बैलेंस शीट, अपना फाइनेंस, अपना बजट, इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। ये साइकोलॉजी तो आपकी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपको बताता हूँ कि ये वाले मिसकॉन्सेप्शन में लोग फंस जाते हैं कि इन बिटवीन में हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें या कहाँ पर डिसीजन लें। तो जो मेढक की तरह होते हैं ना, अचानक से बरसात में निकलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रैप्ड होते हैं, जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो क्या करते हैं कि सुझाव पे आ गए, टिप्स पे आ गए, पेड कॉल्स पे आ गए, या फिर अपना भी एक तुक्का जय राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली वाले भी होते हैं, तो वो यहाँ एंटर मार जाते हैं। अब जब वो एंटर मारते हैं यहाँ पर, तो एंटर मारने के बाद जब तक पैसा नहीं लगाते तब तक मार्केट उनके अनुसार चल रहा होता है। जब तक वो पैसा नहीं लगाते वो एकदम बेताज बादशाह होते हैं, जलालुद्दीन अकबर। और जैसे ही वो पैसा लगाते हैं मार्केट वहीं से टर्न कर जाती है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, कहीं भी कदाल तो दिक्कतें हो ही जाती हैं। फिर 2-3 दिन रिसर्च करता है बंदा, फिर उसके साथ वही हो रहा होता है। हाँ देखो, जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। फिर जिस दिन पैसा लगाता है उसके अगेंस्ट हो जाती है मार्केट। फिर 1 सप्ताह, 10 दिन, 50 दिन बाद जो वो बेचारा अपना, देखो समय की तो उसको कीमत है ही नहीं। ऊर्जा जो लगा रहा है वो ठीक है, प्रकृति ने दिया है,
ठीक है, खाने पीने से आ जाता है, लेकिन पैसा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही पैसा उसका लॉस होता है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, पैसा तो खाली भी हो रहा है उसका, तब उसके अंदर ज्ञान डेवलप होने लगता है। फिर वो अपने आप को दुर्भाग्य वाला बोलने लगता है। फिर वो कहता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम जहां से पैसा लगाते हैं मार्केट वहीं से टर्न कर जाती। और फिर वो अपने आप को बेवकूफ़ कहने लगता है, वो अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण कहने लग जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, निगेटिव एटीट्यूड का हो जाता है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट को गाली बकने लगता है कि दुनिया ही वर्स्ट है, यही मेरे पैसे को लेने के लिए बैठी हुई है, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको इस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो में इस बात का ध्यान देना है कि इस पूरे रेंज में आपको कहाँ जाना है। तो मैंने आप लोगों को ये कीवर्ड की नोट्स दे दिया है। क्या खरीदें जितना इंपॉर्टेंट है, क्या खरीदें जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब खरीदें। ठीक है, तो इस बिटवीन में कब खरीदना है उसका भी अपना एक लॉजिक है, एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजी है, उसका एक तरीका है, उसकी एक थ्योरी है। तो उस थ्योरी पर आपको रिसर्च करना होता है। मैं जल्दी ही आगे उसके बारे में भी बताऊंगा कि कब सही समय होता है खरीदने का, कब सही समय होता है एंटर करने का, कब सही समय होता है बेच कर निकल लेने का। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स पर। बट मैं फिर कह रहा हूँ, शून्य से लेकर अंत तक पढ़ना होता है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया ज्ञानी हो गए, फिर तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, राइट। तो आपको पूरा पढ़ना है। तो आपने क्या कीवर्ड पढ़ा, यहाँ पे क्या की नोट पढ़ा, क्या डायरी में आपको मेंशन करना है, क्या स्क्रीनशॉट लेना है कि क्या खरीदें जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब खरीदें। साथ ही साथ मैंने आपको भी बता दिया कब खरीदें, कहाँ खरीदें, कितना खरीदें, क्यों खरीदें, कब निकल जाएं, कब बेच दें, लॉन्ग टर्म रखें, शॉर्ट टर्म रखें। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। उस पर धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती जाएगी। आपका एक ही टारगेट है, 1000 लाइक्स करा देना। खटाखट लाइक्स का बटन दबाते रहें, अपने लोगों में शेयर करते रहे। क्वेश्चन का जो मिसकॉन्सेप्शन है वो चौथा मिसकॉन्सेप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कहता है मोस्ट सजेशंस बाइंग पेनी स्टॉक्स। अब एक सबसे खतरे की घंटी टन 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 बजती रहती है मार्केट में, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग निकल कर आ गए हैं कि पेनी स्टॉक्स को खरीद लो। अभी आज की मतलब आज की जो डेट है, एक इस तरीके से फ्रॉड का काम आता है। टेलीग्राम चैनल पर लोग अपने आप में जोड़ते हैं और उसके साथ लोगों को इस तरीके के स्टॉक्स का रिकमेंडेशन करते हैं। साथ ही साथ एक वो ऐप बना लेते हैं, क्योंकि आज ऐप बनाना भी बड़ा आसान है। ऐप बनाने के साथ साथ वो एक फिनटेक कंपनी का नाम लेते हैं और उसके साथ उसको लिंक इन करते हैं। आपके न्यूज़ में आया हुआ है ये चीज़, आप जाकर के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब लोग उसमें भाई जाहिर सी बात है, उनको लगा कि भगवान आ गए, उनके पैसे को 4 गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, उनके घर के सामने ऑडी खड़ी हो जाएगी, BMW खड़ा हो जाएगा, सपनों का महल खड़ा हो जाएगा। तो भाई वो कूद गए और उन्होंने लाखों रुपए 10 बार जो भी हो उनकी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जो भी उनका पैसा है उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। और वो इन्वेस्ट तो कि उनको ऐसा लगा कि वो किसी ब्रोकर एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जीरोधा है, आप स्टॉक्स हैं, उनको ऐसा लगा कि उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा डाइवर्ट होकर के वो जो लोग पीछे बैठे हैं ना, बड़े बुद्धिमान लोग जो इस तरीके गेम कर रहे हैं आपके साथ, उनके पास जा रहा था। 9-9.5 करोड़ रुपए आज की डेट में वो पकड़ा गया है। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ को लेकर अवेयर कर दे रहा हूँ, विवेयर करा दे रहा हूँ कि प्लीज़ सजग रहिए, ईमानदार रहिए, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए, अपने ऊपर खर्च करिए, समय को बड़ी ईमानदारी के साथ यूज़ करिए, ऊर्जा को ध्यान से खर्च करिए और अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करिए। पैसा आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत से आप कमाते हैं। तो ऐसे ना हो कि कहीं पर भी आप गंवा दें और फिर उसके बाद आपको लॉस उठाना पड़े और आप एक बेहतर दुनिया को छोड़ करके ये कहें कि ये मार्केट बहुत ख़राब है। तो अपने करियर को अगर आपको आयाम देना है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मैं आपको 100% कमिटमेंट करता हूँ कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें और एक बार ट्राई करें। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 4, मोस्ट सजेशन बाइंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स को लेकर आपको सजेशंस आ जाते हैं, पेड कॉल्स आ जाती हैं, या फिर आप अपने दोस्त से सुन लेते हैं कि भाई साहब 10 रुपए का खरीदे कि नहीं खरीदे। अब उसको लगता है ना ताव देखता है, नाव देखता है, ना कुछ देखता है, अपनी ज़िंदगी का पैसा वहाँ ले जा करके लगा देता है। अभी मैं आपको उसका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ और वो एकदम ऑथेंटिक अनुभव होगा। कोई चीज़ 2 रुपए की है, बात को समझना, कोई चीज 2 रुपए की है। अब पेनी स्टॉक्स को लेकर मैं जो बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो जब मेरी गई थी तो मैंने उसमें 30-40 रुपए के स्टॉक्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ मैंने उसमें 100 रुपए 98 रुपए के शेयर्स के बारे में बात किया। तो बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ये वाला मैसेज आ गया कि सर आपने तो कहा था 30 रुपए का है, 40 रुपए का है। अरे भाई हम तो उतने लेवल पर अभी अमीर है नहीं, तो हम क्या सर खरीदे कि ना खरीदे। तो मैं उन व्यूअर्स के लिए भी और अपने उन स्टूडेंट्स के लिए भी बातचीत कर रहा हूँ कि ये जो पेनी स्टॉक्स का गेम है ये कैसे कर रहे हैं लोग,
पेड क्लास करके सजेस्ट करके उसका बात समझिए। मान लीजिए किसी पेनी स्टॉक्स को मैंने 3 रुपए में सजेस्ट कर दिया, अभी मार्केट यहां पर है, ठीक, 3 रुपए में, और मेरे पास फॉलोवर है 1 लाख लोग। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 1 लाख लोग जो है वो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को जानते हैं, मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। अब 1 लाख जो है मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पास एक कंपनी ने ऑफर्ड किया, इन्फ्लुएंसर्स आए या फिर किसी प्रकार की डील आई, कॉन्ट्रैक्ट आया, डजंट मीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को ये लगा कि यार इसमें जो है ऑपरेट करना चाहिए, मुझे इसमें जो है गेम करना चाहिए, मुझे एक ठीक ठाक पैसा मिल गया, मुझे मतलब उन जैसे लोगों को पैसा ठीक ठाक मिल गया। अब 1 लाख लोगों को जो, क्योंकि आप तो उन पर जान दे रहे हैं भाई, वो तो आपके लिए भगवान है ना भाई, 10 गुना आपका पैसा, आपका महल किला वही तो खड़ा करवा रहे हैं, और आपने फटाफट 3 रुपए का, और ये आपकी औकात क्षमता में भी आता है, 3 रुपया तो करोड़पति बना भी देगा। तो फटाक से आप 1 लाख जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे लोग हैं, वो 3 रुपए में मेरा सजेशन आ गया, मेरा मतलब उस व्यक्ति का सजेशन आ गया, और उन्होंने अपनी जिंदगी का पैसा फटाफट 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 3 रुपए पे डालना शुरू कर दिया। देखो ये रिटेलर्स आ गए। अब इससे पहले जो ऑपरेटर है उसने क्या गेम कर रखा है, इन्फ्लुएंस मार्केट में जाके क्यों इसका ऐड करवाया, क्यों लोगों के मुंह से वायरल करवाया, अब उसके पीछे की स्टोरी सुनिए। अब उसने 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर खुद से खरीद रखा है, ठीक। वो जो ऑपरेटर है उसने 1 लाख शेयर 3 रुपए में खरीद रखा है, मतलब उसके पास अभी कितना रुपया है, 3 लाख रुपए इसका इन्वेस्टेड है। और जब रिटेलर अपना पैसा ला करके उस स्टॉक में डालना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, क्या उस कंपनी का अचानक से कोई आगे का फ्यूचर आ गया है, क्या उस कंपनी ने कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, नहीं, उस कंपनी में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से लोग ले आकर के अपना रिटेलर जो है वो पैसा देने लग गए। क्यों अचानक से पैसा देने लगे, क्योंकि उसके पीछे भगवान खड़े, उन भगवान ने कह दिया कि तुम तो रात करोड़पति हो जाओगे, वो फटाफट अपना पैसा उठा के इसमें डालना शुरू कर दिया। तो जब रिटेलर आता है पैसा अपना लेकर के, तो बहुत लेकर आता है। जैसे देखो 1 लाख लोग हैं यहाँ, मान लो मेरी बात को 50,000 लोगों ने सीरियसली सुना, और 50,000 लोगों ने खाली 10-10 हजार रुपए इसमें डाला। इमेजिन करो 50,000 लोगों ने 10-10 हजार रुपए डाला, व्हाट इट बिकम्स, कितना हो जाता है। अब ये 3 रुपए की चीज 20 रुपए चली गई, 30 रुपए चली गई, और ये भाई साहब इसी बात का मौका देख रहे थे और 20 रुपए पे जाकर के अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, आप लोगों का पूरा पैसा लेकर के फुर्सत कर देते हैं, और फिर मार्केट अपनी औकात पे वापस लौट आती है, क्योंकि वो कंपनी का ग्रोथ नहीं था, मैनिपुलेशन था। फंस गए आप लोग, फिर शेयर मार्केट खराब दुनिया, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया, पापी है ये दुनिया। तो इस रोने से निकलो, ये समस्याएं हैं, इस पर भी ध्यान देना है। कंपनी के रिसर्च को समझो, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो, कंपनी क्यों ग्रो कर रही है, इसके पीछे के स्टोरीज को समझो, ऑथेंटिक जानकारी को गैदर करो, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ो, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहो, तब तो आप सेफ हो। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसको समझो। दूसरी प्रॉब्लम भी भैया इसमें, अब दूसरी प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि अब स्टॉक तो आ गया, 3 रुपए का था, 10 रुपए का था, भाई साहब ने लगा दिया, ठीक। तो जो भी आप स्टॉक खरीदते हो उसका सेटलमेंट जो भी ब्रोकर फर्म होती है वो 2 दिन में करती है। इसके पीछे भी स्टोरी बताऊंगा, इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैजिकल नहीं होती है, लॉजिकल होती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है उसके पीछे एक सिस्टम है, उसके पीछे एक थ्योरी है, उसके पीछे एक रूल एंड रेगुलेशन है। आप उसको समझ जाएंगे तो मस्त हो गए आप। अगर आप नहीं जानते वहीं आपका फायदा उठ जाएगा। तो अब आप समझिए कि 2 दिन तो ब्रोकर लेगा, लेकिन ये जो 10 रुपए का शेयर था अब अचानक से मान लो 30 रुपए हो गया। अब आप निकालना चाहोगे तो माय डियर ये निकलेगा भी तो नहीं, क्योंकि अगर आप 30 रुपए में कोई चीज बेचना चाहते हो तो 30 रुपए में कोई खरीदार भी तो हो। नहीं समझे मेरी बात। पेनी स्टॉक्स का 4 रुपए 5 रुपए का कोई चीज ले लिए, अब वो 15 रुपए हो गई। अब तुम्हारे पास 10,000 शेयर पड़े हुए हैं, तो भाई कब बेचोगे? जब वो 30 रुपए की चीज कोई 10,000 शेयर खरीदेगा। अब जैसे मैं ये 5 रुपए का लाया हूं, अब मैं इसे 8 रुपए में बेचना चाहता हूं। हम तो बेचना चाह रहे हैं, ये लोग मार्केट में खड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई 8 रुपए में खरीदेगा तब न बिकेगा ये। अब तुम उसे लिए रखोगे, जैसे मार्केट को ऊपर चढ़ता हुआ देखे थे वैसे ही मार्केट को अपने नीचे उतरता हुआ देखोगे, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एक मजबूर आदमी, एक बिना एजुकेशन के कूदा हुआ आदमी, और उस समय वो आपके जो भगवान होंगे
वो आपको मार्केट का दूसरा ज्ञान दे देंगे, दूसरा मिसकंसेप्शंस दे देंगे कि मार्केट है, जोखिमों के अधीन है, मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है। ये तो आप भी जानते हैं कि मार्केट में कोई चीज़ का प्रेडिक्शन 100% सत्य नहीं होता। अब तुम उस ज्ञान को लेकर के 108 बार ऐसे ऐसे करोगे, फिर कहोगे तुम फंस गए, तुम बर्बाद हो गए, ये दुनिया बिल्कुल पापी है, कुछ इमोशंस को समझती नहीं है, फिर तुम जाके 2 4 10 को और बर्बाद करोगे। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के जितने भी व्यूवर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी पूरी सेशन में शून्य से लेकर अंत तक प्रॉपर बने रहना, एक एक चीज को पढ़ना, क्योंकि मैं किसी भी चीजों को अगर आपको समझाऊंगा तो पूर्ण अनुभव, पूर्ण एक्सपीरियंस, पूर्ण रिसर्च के साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ रिसर्च करके ही आपको कोई चीज पहुंचाएगी, अन्यथा मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की बात नहीं है, सिर्फ मेरा एक शिक्षक होना, एक डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है मेरे और सारे लेक्चर, जैसे अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल, वो हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस वाले बच्चों को लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग, स्कूलिंग, ट्रेनिंग के साथ पढ़ाती है। मेरे इस किरदार से वो इंपैक्ट हो जाएगी। अस्थाना इन हाउस विद्या कुल, वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी लॉजिंग, कोचिंग, फूडिंग के साथ रख के पढ़ाती हैं। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल उन बच्चों को भी लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग के साथ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाती है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड बिजनेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड मेरे थॉट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो वो सब इंपैक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पूर्ण दावे से कहता हूं कि मेरे स्क्रीन से, मेरे टाइमलाइन से, मेरे पोर्टफोलियो से, मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी चीज़ें आप तक पहुंचेगी वह 100% एश्योरिटी के साथ, 100% रीजनेबल, 100% उस पर रिसर्च किया हुआ ही पहुंचेगा। तो चौथी चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूं कि माय डियर, पेड से क्लासेस से बचें, इस तरीके के पेड सर्विस से बचें, इस तरीके के पेनी स्टॉक से बचें, इस तरीके के फ्री कॉल से बचें, इस तरीके के तौर तरीके से बचें जो आपको ओवर द नाइट करोड़पति बनाने के मुहिम में लगा हो।